देखिए सारे अपने समाज का थोड़ा प्रतीक भी पता लगेगा। कुछ उड़ना जो सारे लाइन में यूं खड़े हो, आगे पीछे सारे अच्छे अपने समाज में सारे। आप भी उड़ना जो भाई, सारा ग्रुप है बढ़िया आ जाएगा ना। चला भाई, हाँ बोल बढ़िया आ जाएगी फोटो सबकी आ जाएगी। अभी आती है जूम कर ले। आज पाई गांव की पावन धरती पर हमारे वाल्मीकि समाज की जो एक पहल है, जो पिछली बार भी गणतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर समाज के समस्त अपने वाल्मीकि पाई गांव से और मेरे को जो अपने भाईचारे की भावना से जो समस्त वाल्मीकि समाज की तरफ से जो मेरे भाई जयदेव जी, ईश्वर सिंह प्रधान जी और रवि जी जो अपने सामाजिक धार्मिक जो गतिविधियों में जो कार्य प्रणाली में काम करते हैं, इन सब का भी पाई गांव की जो समस्त वाल्मीकि समाज में पूरे गांव की तरफ से मैं भी हार्दिक और अभिनंदन स्वागत करता हूं सभी भाइयों का, जिन्होंने मेरे को भी आमंत्रित करते हैं। और मैं भी एक वाल्मीकि समाज के नाते पाई गांव से जुड़ा हुआ हूं और मैं सभी कार्य क्षेत्र में पाई गांव से पहल करता हूं। और इसीलिए मैंने जयदेव भाई को भी पहले ही बोला था कि पाई गांव में तो पिछली बार भी झंडा फहराने का जो वाल्मीकि समाज ने पहल का काम किया है, तो इसमें मैं सबसे पहले भागीदार हूँ भाई। तो आज भी मैं सभी कार्य अपने छोड़ के ना अपने समाज में, अपने वाल्मीकि अपने परिवार में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू कराया था और जो लिखित रूप में जो संविधान बाबा साहब ने अपने हाथों से लिखकर देश की कार्य प्रणाली को जो सब दिशा निर्देश दिया, और उसके लिए जो आज जितने भी हमारे ऑफिसर या पढ़े लिखे शिक्षित जो वर्ग है, हमारे नौजवान से लेकर बूढ़े बुजुर्ग और सभी ऑफिसर लाइन के जो नेतागण या मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री तक भी सभी संविधान के दायरे में रह के पढ़ लिख कर ही उस पद को प्राप्त कर पाए हैं। क्योंकि जो यदि बाबा साहब अम्बेडकर जी यदि पद को ही नहीं लिखते तो उसमें संविधान में सारी कार्य प्रणाली एक मजदूर से लेकर एक शिक्षित एक ऑफिसर से लेकर नेतागण तक संविधान के दायरे में आते हैं और संविधान की रक्षा करना हमारा फर्ज है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने यह संविधान एक जाति विशेष के लिए नहीं, पूरे संसार पूरे विश्व के लिए लिखा था, जिसमें एक इंसान के प्रति मानवता का विचारधारा और भाईचारे की भावना को बढ़ाने के लिए ज़्यादा संदेश दिया। और जिससे उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, इससे कि एकता का प्रतीक दिखाएं और हमारे समाज का कोई भी कार्य है तो सभी भाई कंधे से कंधा मिलाकर अपना कार्य समाज को कार्य करके और दिशा निर्देश बदलें। और हमारे परिवार में जो भी हमारे वाल्मीकि समाज में शिक्षित ज़्यादा होंगे तो शिक्षित बढ़ेंगे तो उसमें संगठित और नेतागण में सभी कार्यशैली में भागीदारी होगी, जिससे हमारे समाज का प्रचार होगा। और मैं अपने गांव पाई में जो अपने समस्त वाल्मीकि समाज के जो हमारे भाई हैं, मैं इनको भी निर्देश देना चाहूँगा कि जो भाइयों ने जो पहल की थी 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस के उस पर झंडा वाल्मीकि मंदिर में जो फहराने का काम किया है, ये हरियाणा प्रदेश में नहीं भारतवर्ष में मैंने नहीं सुना था। जैसे पाई गांव के अंदर करते हैं तो हमारे समाज के लिए यह भी पहल का प्रतीक है। और मैं अपने भाइयों से भी निर्देश देना चाहूँगा कि एक मैं छोटा भाई और समाज का एक बच्चा समझ के अपने वाल्मीकि मंदिर जहाँ भी हैं उसके अंदर सभी भाई अपना झंडा फहराएं और बाबा साहब अम्बेडकर के नियमों और कार्य प्रणाली में साथ दें। और इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद भाई। जय वाल्मीकि, जय रविदास, जय भीम। राम जो भी बातों ने भाई दिल को छू लिया। कहीं भी ऐसा हो नहीं है, गाँव नहीं है जिसके अंदर झंडा फहराया जाए वाल्मीकि प्रांगण के अंदर। ये अपना गांव पहला अपने एरिया का प्रथम गांव है जिसके अंदर झंडा फहराने की बच्चों के अंदर बहुत ही ज़्यादा ललक है और ये जज्बा है। मैं इस जज्बे को सलाम करता हूँ, इनके जज्बे को, कि इन बच्चों ने बहुत ही उत्साह के साथ हर साल चाहे कितना छोटा प्रोग्राम करें करते जरूर है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय वाल्मीकि, जय भीम। भारत माता की वंदे वंदे। हमारे छोटे भाई रवि जी कुछ बोलना चाहते हैं, अपने विचार रखना चाहते हैं, उनके विचार सुनिए। सभी को जय वाल्मीकि, जय भीम। जितने भी मेरे समाज के युवा बच्चे, देश का भविष्य यहाँ पर पहुँचे, सभी के चरणों में नमन, महापुरुषों के चरणों में नमन।
जय वाल्मीकि जय भीम। मैं शुरुआत करूंगा सभी से। देखो आज जितने भी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ये संख्या बहुत ही कम है। पूरा देश 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहा है, लेकिन दलित और बहुजन समाज जितना है आज संविधान के रूप में हमें मनाना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए खुशी की बात यह है कि इस दिन हमारे लिए एक संविधान के रूप में लागू हुआ था। इस दिन बाबा साहब ने संविधान इस दिन बाबा साहब ने हमारे लिए एक नया जीवन रूपी हमें एक वो कवच दिया था। और मैं यही बोलूँगा कि यहाँ जितने भी भाई हुए यहाँ पर पहुँचे हैं सभी के चरणों में नमन। अभी यहाँ संख्या जितनी भी पहुँची है मैं सभी के चरणों में यही विनती करूँगा कि अभी संख्या कम है, लेकिन जितने भी हमारे महापुरुषों के पर्व है, जितने भी हमारे महापुरुषों की जयंतियाँ हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम तभी वो मना पाएंगे यदि जितने यहाँ पर पहुँचे हैं सभी पढ़ लेंगे कि जितने भी महापुरुषों की जयंतियाँ हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम तभी कर पाएंगे यदि आप जितने यहाँ पर पहुँचे हैं यहाँ पर शपथ लेंगे कि आने वाली जितने महापुरुषों की जयंतियाँ हैं, जितने भी हमारे दिवस हैं, सभी हम एकत्रित होकर मनाएं और समाज को जागरूक करने का काम करें। तो बात करूँगा मैं आदि धर्म समाज की। देखो सभी के दिमाग में बहुत सारी नेगेटिविटियाँ हैं। आदि धर्म समाज ये है, रावण साहब ये है। देखो रावण साहब कोई देश के प्रधानमंत्री है नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है, कोई बड़े ओहदे पे वो राष्ट्रपति नहीं है कि वो एक समाज को एक अलग दिशा निर्देश या एक अलग प्लेटफॉर्म दे सके। लेकिन रावण साहब जितना भी कर रहे हैं उनकी सोच के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। सभी की नेगेटिविटी एक नहीं होती है, सभी की थिंकिंग एक जैसी नहीं है। जिसकी भी जो जितना सोच सकता है वो उनके बारे में उतना ही सोचता है। जितना वो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जो कोऑपरेट कर रहे हैं वो उन्हीं के लिए उनको अच्छा लग रहा है, क्योंकि वाल्मीकि समाज जितना भी आदि धर्म समाज को वो कर रहा है। और वाल्मीकि धर्म है जो वो धर्म नहीं है, वो हमारे इष्ट गुरु हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यही बताऊँगा हमारा धर्म है जो वो आदि धर्म है। आदि धर्म का मतलब है जो शुरू से चला हुआ है। आदर्श एक संगठन का नाम है। सबसे पहली बात तो ये है, आदर्श एक संगठन का नाम है जो एक हमारी संस्कृति के नाम पे शुरू किया गया है। आदर्श कोई एक वो नहीं है कि धर्म है। आदि धर्म समाज का नाम है आदि धर्म, जो शुरू से चला हुआ है। वाल्मीकि तो हमारे इष्ट गुरु हैं, ठीक है, लेकिन हमारा धर्म जो है वो आदि धर्म है। वैसे तो देखो हिंदू धर्म भी है, बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन एक अलग कौम को एक अलग एक झंडे के नीचे एक नई पहचान को लेके धर्मगुरु दर्शनदत्त रावण जी पंजाब से जिन्होंने पहल किया है 1989-86 से लेके 2020 तक, जितना भी उनकी जितने भी लोगों ने उनको कोऑपरेट किया है उनका बहुत सारा योगदान समाज को मिला भी है। बहुत सारा अचीवमेंट मिली है समाज को, देखने में आ रहा है। लेकिन कमियां वही निकालेंगे जिन्होंने आज तक कुछ किया नहीं है। सिर्फ चर्चा चुगली कर सकते हैं हम, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जिन्होंने कोऑपरेट किया समाज में बदलाव वही देख पाएंगे। इन्हीं सब ज़्यादा कुछ मैं बोल नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरे से बड़े भाई जयदेव भाई नरेंद्र अटवाल, प्रधान धर्मेंद्र जी और भाई ईसम सिंह है, सभी का नाम है सुनीता भाई, ठीक है, और भाई सोमदत्त जी हैं, ठीक है। समाज को इन जैसे हीरों की ज़रूरत है, लेकिन हम क्या है, हमारी नेगेटिविटी है कि इन लोगों में हम कमियाँ निकालने शुरू कर देते हैं। इन लोगों में कमियाँ निकालने शुरू यही कर सकते हैं हम, कोऑपरेट जब करेंगे ना तब समाज का एक चमकता एक अलग ही रूपी समाज अलग रूप ले लेगा उसी दिन से, जिस दिन हम कोऑपरेट करना शुरू कर देंगे। लेकिन हम इतना ही करते हैं, समाज में कमियाँ निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले केवल आदर्श परिवार ने ये पहल किया है कि अपने समाज के ऊपर गर्व करना शुरू किया है। हर समाज अपने समाज के ऊपर गर्व करता है, अपने धर्म के ऊपर, अपने इष्ट गुरु के ऊपर गर्व करता है, ठीक है। और तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। किताबों में बहुत कुछ पढ़ते हैं, वैसे तो अच्छे बातें लिखी तो वो भी होती है, ठीक है, दीवारों पे लिखी बहुत कुछ होता है, लेकिन जब आप अपने जीवन में अमल करेंगे कुछ, तभी जीवन में कुछ हो सकता है, समाज में सुधार हो सकता है। सबसे पहले ये जो आपके समाज में पाई गाँव में परिवारवाद चला है उसको तोड़ना पड़ेगा, तब जाके सुधार आ सकता है। इससे ज़्यादा कोई मैं कुछ ज़्यादा वो नहीं कहूँगा, इससे ही ज़्यादा जय वाल्मीकि जय भीम। भाई रवि जी पाई ने जो वाल्मीकि समाज से अच्छे मतलब तरीके से जो समाज सेवी की भावना इनके अंदर है, और आदर्श परिवार में ये एक
एक टीम के अंदर काम करते हैं। तो रत्न जो अपने आदर्श आदि धर्म समाज के गुरु हैं जो अपने रावण जी, उनके प्रति भी ये बाबा साहब अम्बेडकर की जो संविधान में जो लिखा है उनसे प्रेरित होकर ही वो एक शिक्षित और संगठित और एकता का संदेश देते हैं। और रावण जी के बारे में जितने भी हमारे समाज में कोई भी प्रोग्राम आदर्श के माध्यम से होता है वो स्वस्थ वाल्मीकि समाज के नहीं, सब जाति और धर्मों के लिए विशेष रूप से कार्य करता है। क्योंकि रावण साहब भी एक ही बात बोलते हैं आदि धर्म समाज के अंदर कि अपने बच्चों को शिक्षित करो, और शिक्षित होंगे तो संगठित होंगे, और जो संगठित होने के बाद एकता का प्रतीक दिखाएंगे तो तभी संघर्ष कर पाएंगे। तो ये रवि जो भाई हमारे समाज सेवी हैं, ये यही कहना चाहते हैं कि रावण जी की गुरु जो इष्ट गुरु हैं हमारे, जो एक आदि धर्म के समाज के माध्यम से जो एक माध्यम होता है जनता के और समाज के प्रति, जो एक जनता के प्रति अपने समाज के बीच में जाने के लिए एक संगठन के रूप में ही जाकर एकता का प्रतीक दिखाया जाता है। क्योंकि एक खाली विशेष व्यक्ति एक काम नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने धर्म के स्थान पर जो इष्ट गुरु की संज्ञा एक समाज सेवी वाल्मीकि समाज के अपने गुणों से प्राप्त की है, और वो गुरु के महत्व को समझते हैं। क्योंकि कोई भी गुरु गलत शिक्षा कभी नहीं देता, और गुरुजन जो है सत जो लोग बैठते हैं जो सत्संग को सुनते हैं, ये बच्चे अपनी जो संगठन में जो अपनी किताबों में जो पढ़ाई करते हैं उसके अंदर भी लिखा है। तो ये भाई रवि जी का कहना है कि जो अपने रावण जी हैं उनके विचारों को सुने और प्रेरित हों, क्योंकि वो एक बाबा साहब के अम्बेडकर के ही तत्वधान के नीचे काम कर रहे हैं, और वो शिक्षा के महत्व को समझाना चाहते हैं। और वो घर घर जाकर अपने कार्यकाल अपने जीवन के अंदर जो उन्होंने कार्य प्रणाली की है वो शिक्षा स्तर से शुरू की है, और उन्होंने एक ही सपना देखा है कि हमारे वाल्मीकि समाज से सभी बच्चे पढ़े लिखकर ऑफिसर बने। और समाज यदि चाहता है कि कोई गरीब परिवार से है तो उनको वो दिशा निर्देश के माध्यम से, एक गुरु के माध्यम से, जो भी गरीब बच्चा पढ़ना चाहता है, कोचिंग वगैरह लेना चाहता है, उसके लिए वो हमेशा एक जो उनके प्रति जो श्रद्धा रूपी जो एक आदर्श परिवार के माध्यम से जो बच्चा IPS IAS या कोई भी मेरिट वगैरह में आता है तो वो अपनी कोचिंग अपने परिवार के माध्यम आदर्श के द्वारा करवाना चाहते हैं, ताकि वो बच्चा पढ़ लिख कर ऑफिसर बने और समाज के आगे बढ़ाने का काम करे। ये दिशा निर्देश रवि भाई का कहना था कि रावण जी की नीतियों पर चले, और वो भी बाबा साहब अम्बेडकर के नीतियों पर चलकर अपने समाज और अपने परिवार को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय वाल्मीकि। हर हर वाल्मीकि।